जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, हाथ मानूंगा नहीं। तो जो बेसमेंट में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो यहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो बेसमेंट में इलीगली बनाए गए थे। तो ये इस बात से आप लोग पहले से अवगत थे यहाँ पर सब लोग? मैम अवगत तो सब होते हैं बट कोई बोलता नहीं है ना। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ने जाओ, वहाँ पे IAS बन के आओ। तो हम कब तक बोलें? और एक कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए जब तक हम कमज़ोर हैं और हमारा साथ जब तक हमारे टीचर्स नहीं देंगे, हमारे बड़े नहीं देंगे, हम कैसे आगे चलेंगे? तो अभी कुछ करीबन मेरे ख्याल से 1 साल हो गया कि यहाँ पर एक आग भी लगी थी, एक इंसिडेंट हुआ था। मैं जानना चाहूँगी सर कि उस इंसिडेंट के बाद क्या कोई कार्रवाई की गई या फिर उसके लिए आप लोगों की मदद की गई, कुछ हुआ? देखिए, जब आग लगी थी तब भी प्रोटेस्ट किए थे, फिर हम लोग को आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो NFC की जो नियम होती है उस नियम की तहत सब कोचिंग चलेगी। लेकिन वो हमारे कागज़ पे नहीं दिया गया। रात में हम एक चीज़ देखे हैं, विकास द्विवेदी सर लाइव आए हुए थे ANI न्यूज़ पे, तो बता रहे थे कि हमारे मीटिंग हुई है। जी जी जी, ठीक है, हम मानते हैं आपकी मीटिंग हुई है, लेकिन आपकी मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है क्या? आप हमें दिखाइए कागज़ पे। माँ छूटी, भाई छूटा, छूटा घर परिवार, पढ़ाई ने हम सबको इस तरह लूटा कि छूट गया संसार। थे जो माँ के प्यारे आज वो रब को प्यारे हो गए, बसती थी जिनमें दोस्तों की जान आज वो दोस्त बेजान हो गए। सोचते थे कि चलेंगे एक दिन लवासना, आज वह इस जहाँ से चले गए। करते थे मेहनत दिन रात, होंगे हम एक दिन कामयाब, मिली न कामयाबी पर छूट गया संसार। तो शायद ये वो लोग समझ सके कि हमारी ये क्या भावना है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, अंदर से निकली हुई आवाज़ है। और जहाँ तक बात रही, रात में ओझा सर और विकास सर लाइव आए थे और हम लोग इंस्टाग्राम भी आया, सर आ रहे हैं लाइव इतना बजे। मैं लाइव देखना स्टार्ट किया, सर पता है क्या बोल रहे हैं? विकास सर बोल रहे हैं हमारी मीटिंग हुई आज बहुत सारे छात्रों के साथ। चलिए आपकी मीटिंग हुई है, मैं जानता हूँ मीटिंग हुई है, मैं मानता भी हूँ, लेकिन क्या आपकी मीटिंग का प्रूफ कागज़ मेरे पास आएगा? जी। हम तमाम छात्र को दिखाएंगे जो भूखे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्यासे बैठे हुए हैं। कल इनकी कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? एसी कमरे में मीटिंग उसकी रिस्पॉन्स कौन लेंगे? एसी के कमरे में मीटिंग हुई है। एसी में बैठ के आप एसी में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और आप यही करते पंचायत वेब सीरीज में मीटिंग कीजिए, इधर सब मरिए, यही है। नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं द तहलका खबर में। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र प्लेस से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर भारी बारिश के बाद नाले का पानी ओवरफ्लो होने के कारण राव IAS कोचिंग सेंटर की बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भर गया, जिस कारण 3 छात्रों की मौत हो गई। आपको बता दें कि पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 से 3 मिनट में करीब 12 फीट तक पानी जो है वो बेसमेंट में भर गया। इस मामले में ही प्रदर्शन करते हुए जो है वो स्टूडेंट्स और IAS एस्पिरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं जस्टिस अपने उन साथियों के लिए, अपने उन दोस्तों के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। वो मांग रहे हैं जस्टिस अपने लिए। हालांकि इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हमारी रिपोर्टर ग्राउंड पर गई और ग्राउंड जीरो से जानने की कोशिश करी कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है। देखिए रिपोर्ट। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और आप देख रहे हैं द तहलका खबर। आज हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जहां पर यहाँ पे तमाम जो है UPSC एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनका मत क्या है, इनकी मांगे क्या है। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? मोनिका। तो आप लोगों की अभी सरकार से फिलहाल में मांग क्या है? पहले तो हमारे टीचर्स को एटलीस्ट हमारा सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, सबकी अपनी चलती है। यहाँ पे 2 बूंद पानी गिर जाए हम निकल नहीं सकते, है ना। टीचर्स ने ऐसे कहीं भी भीड़ भगदड़ में ठूस दिया जाता है ना। हमारी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं दिखती। फीस लेने के लिए सबसे पहले खड़े हैं, बट हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं है। तो अभी तक आपके यहाँ पर आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर कोई मंत्री, नेता या फिर दिल्ली का कोई कार्यकर्ता जो हो, गवर्नमेंट का कोई आया है अभी यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आप कितने दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? 4 दिनों से। तो यहाँ पर आप किस तरीके से जो यहाँ पर आपको लोग मिलते होंगे, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर आते होंगे, तो आपके सपोर्ट में कभी किसी ने कोई बात आपसे कही है? नहीं। जी सर। अभी कोई सर आए थे, वो हमें पीने के लिए ठंडा वंडा, इसके बाद चिप्स उप्स खाने के लिए दे दिया हमें ला करके। तो पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, उनका नाम लिख रहे हैं। ठीक है, आप कौन हो, क्यों दे रहे हो, नहीं देना चाहिए, उनको मना कर रहे हैं।
ये लोग हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, प्लस हम लोग कुछ कर रहे हैं। अगर कोई सहयोग भी कर रहा है तो ये उनको दबाव बना रहे हैं। तो अभी हाल ही में हमें पता लगा कि आपके ऊपर जो है आप लोगों पर डंडे भी चलाए गए थे अभी हाल ही में, जब पुलिस बैरिकेडिंग से हो रहा था। तो उस समय कि आप उसके बाद भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको क्या जो है एक चीज़ जो है, एक विचारधारा आपकी क्या है जो आपको अभी बनाए हुए हैं यहाँ पर आप? हमारी विचारधारा है कि पहले दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सामने आए, जो हम अपनी मांग रख सकें, उसके कोई एनसीटी उसी के अंदर आती है। दूसरी है कि जो माफियाओं के कोचिंग माफिया हैं उनके डायरेक्टर सामने आए, जो अपने आप को शिक्षा के ठेकेदार बताते हैं, क्योंकि एडमिशन लेते टाइम वो खुद आते हैं कि हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो आज कहाँ हैं? आज सामने आए हमारे, हमसे उनसे मांगे कि आप सामने आओ, हमारी सिक्योरिटी का क्या? आप लाखों की फीस ले रहे हो, वसूल रहे हो, तो हमारी सिक्योरिटी क्या? सिक्योरिटी पॉलिसी जीरो है क्या? आप उसका जवाब दो हमें। तो जो बेसमेंट में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो यहाँ पे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो बेसमेंट में इलीगली बनाए गए थे, तो ये इस बात से आप लोग पहले से अवगत थे यहाँ पर सब लोग? मैम अवगत तो सब होते हैं, बट कोई बोलता नहीं है ना। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा पढ़ने जाओ, वहाँ पे IAS बन के आओ, तो हम कब तक बोलें? और एक कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए जब तक हम कमज़ोर हैं और हमारा साथ जब तक हमारे टीचर्स नहीं देंगे, हमारे बड़े नहीं देंगे, हम कैसे आगे चलेंगे? तो अभी कुछ करीबन मेरे ख्याल से 1 साल हो गया कि यहाँ पर एक आग भी लगी थी, एक इंसिडेंट हुआ था। मैं जानना चाहूँगी सर कि उस इंसिडेंट के बाद क्या कोई कार्रवाई की गई या फिर उसके लिए आप लोगों की मदद की गई, कुछ हुआ? देखिए, जब आग लगी थी तब भी प्रोटेस्ट किए थे, फिर हम लोग को आश्वासन दिया गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो NFC की जो नियम होती है उस नियम की तरह सब कोचिंग चलेगी, लेकिन वो हमारे कागज़ पे नहीं दिया गया। रात में हम एक चीज़ देखे हैं, विकास द्विवेदी सर लाइव आए हुए थे ANI न्यूज़ पे, तो बता रहे थे कि हमारे मीटिंग हुई है। जी जी जी, ठीक है, हम मानते हैं आपकी मीटिंग हुई है, लेकिन आपकी मीटिंग सिर्फ ऑनलाइन होती है क्या? आप हमें दिखाइए कागज़ पे। माँ छूटी, भाई छूटा, छूटा घर परिवार, पढ़ाई ने हम सबको इस तरह लूटा कि छूट गया संसार। थे जो माँ के प्यारे आज वो रब को प्यारे हो गए, बस्ती थी जिनमें दोस्तों की जान आज वो दोस्त बेजान हो गए। सोचते थे कि चलेंगे एक दिन लवासना, आज वह इस जहाँ से चले गए। करते थे मेहनत दिन रात, होंगे हम एक दिन कामयाब, मिली न कामयाबी पर छूट गया संसार। तो शायद ये वो लोग समझ सके कि हमारी ये क्या भावना है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, अंदर से निकली हुई आवाज़ है। प्रत्येक व्यक्ति घर से आता है यही सोच के, माँ छूटी, परिवार छूट गया, पर यहाँ से आने के बाद सब कुछ छूट गया। कल मैंने माँ से बात की, माँ रोने लगी कि तुम घर आ जाओ, मुझे नहीं पढ़ाना। अब ऐसे कितने बच्चे चले जाएंगे यहाँ से? पर ये लोग ये बात को नहीं समझ रहे कि मतलब घर वालों पर क्या बीत रही है। माँ आंखों के सामने रो रही थी, मेरे भैया रो रहे थे कि भैया आ जाओ, तो मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे नहीं बनाना आपको कलेक्टर, घर में मजदूरी करके काट लेंगे। ऐसा क्या ही मतलब है कि पढ़ा के पता चले कि एक दिन तुम ही नहीं रहो संसार में। तो ये चीज़ें कम से कम वो समझें, या तो डायरेक्ट मेरी बातों से समझें, कविताओं के माध्यम से समझें, जैसे भी समझें। उनको समझाओ कृपया ऐसा न चले। जिन कोचिंग में हैं वो बंद की जाएँ, सुरक्षा को एकदम ध्यान में रखा जाए। आप फीस कम ले रहे हो, मेरे से और ले लो, पापा खेत बेच के देंगे, पर सुरक्षा एकदम 100% दो हमको। ये समस्या हमारी मेन मांग है, यही है। और तो ये जो आपका अभी समय है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। जिस वक्त अभी आप सभी को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, उस वक्त आपको यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। ये बहुत ही एक बुरा समय है, स्पेशली UPSC छात्रों के लिए। तो मैं जानना चाहूँगी, एक मेरा सवाल है आप सभी से कि अगर आप स्वयं अगर IAS बन जाते हैं तो आप इन सब चीज़ों के लिए क्या एक डिसीजन लेना चाहेंगे? मैं जानना चाहूँगी। ये है ना कि हम बन भी जाएंगे ना तो हमारे अंडर में सब कुछ नहीं आता है ना। अगर IAS बन गए, हमने अपनी मांग ही रख सकती हैं, पर वो मांगों को इनकार कर दिया जाता है या फिर नाकार दिया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर लेवल तक है। चलो माने कि थोड़ा वे ट्रांसफर करा दिया जाएगा, क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि ये गांव की कोचिंग चल रही है 2-4 लाख रुपए वाली, हमने शिकायत की, ऊपर जाके रुपए दे दिए जाएंगे, वो बात दब जाएगी। तो कितने बार कर सकते? 90,000 है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख में क्या कर लेगा वो? उसको कोई सुनेगा नहीं। और इतने कोचिंग माफिया हैं कि वो 1 लाख तो रोजाना कमाते हैं, तो वो तुरंत उनका तबादला करा देंगे। अच्छा आदमी चला है ना, वो जानता है करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता, बेचारा मजबूर होता है। अगर वो कुछ करेगा तुरंत उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो भी क्या कहते हैं हमको कि जैसे कि हम बेरोजगार यहाँ पे बैठे हैं, आके लाठी चार्ज कर दो, कुछ भी कर दो, बढ़ा दो तुम। यहाँ में वैसा है, ये जो पुलिस प्रशासन है एक कोऑपरेटिव है, ठीक है। इन्होंने अभी जैसे मैं बैठा हूँ, रात से बैठा हूँ, लेकिन मतलब किसी प्रकार का इन्होंने हमारे साथ बिहेवियर खराब नहीं करा। वहाँ तो किया था ना, कब? मतलब राजेंद्र नगर में। हाँ तो वहाँ कर दिया था, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं प्रॉपर, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया है। हमारे साथ सपोर्टिव रहे हैं जब भी हुआ है, थोड़ा बहुत जो हेल्प लगा है, हेल्प किया भी है उन लोगों ने। हमारे साथ
किसी तरह का कोई बदतमीजी भी नहीं करा। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, हम लोग बैठे हैं, कोऑपरेटिव हैं, आराम से बैठे हैं वो लोग। अब बात की है कि आप लोग शांति से बैठे रहो, और हम लोग रोड पे बैठे थे, रोड से यहाँ बैठा दिए कि भाई आप बगल में हो जाओ, किसी को असुविधा ना हो, और आप यहाँ बैठ के अपना करते रहो। हम लोग जितना बैठे हैं, किसी तरह का ना हमारे साथ कोई बदतमीजी करा उन लोगों ने, न कोई बोला कुछ। ठीक है, सपोर्टिव रहे हैं हम, जो पुलिस प्रशासन है सपोर्टिव हमारे साथ। भाई इनके अंडर में तो आता नहीं है जो सुरक्षा है, जहाँ तक इनका बन रहा है ये हमारे साथ सपोर्टिव है। इन्होंने हमारे साथ कोई गलत तो मैं जानना चाहूँगी कि जिस शाम को आपको ये पता चला, जिस शाम को आपके पास ये खबर आई, उस समय आपका सबसे पहला विचार जो था वो क्या रहा? पहला विचार रहा कि हमारे कितने भाई उसके नीचे, बेसमेंट के नीचे फंसे हैं, और कैसे फंसे और कितने को हमने रेस्क्यू किया पहले ये हमें बताएं। सब पहला विचार ये था, लेकिन उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, कुछ भी नहीं बताया कि 3 बच्चे ही डेथ कर गए। लेकिन अगर 3 बच्चे डेथ कर गए तो 8 एम्बुलेंस वहाँ क्या कर रही थी? उसी के बाजू में एक होटल है, होटल में किसी ने बताया कि हमने 8 से 10 बॉडी आगे नहीं है, तो आपने 3 क्यों बता रहे हो? पूरे बताओ ना कि जानकारी, कितने लोग गए, कितने लोग बचे, आप बता क्यों नहीं रहे हो? जी, जहाँ पे छात्र की मृत्यु हुई है, मरा है जहाँ पे छात्र, उस लाइब्रेरी के अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था? फिर उनको पब्लिक क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? उनको पब्लिक करके हमको दिखाया जाए उसमें कितना छात्र की मृत्यु हुई है, तब पता चलेगा। ऐसे नहीं होगा। आप बोल रहे हैं एम्बुलेंस आ रहा है जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कितना छात्र की मृत्यु हुई है। इससे पहले पता चल 2 ही हुआ था, 2 ही, लेकिन तीसरा कहाँ से आ गया? फिर तीसरा मिसिंग था, कहाँ से आ गया फिर वो? इसीलिए अगर आपके लाइब्रेरी में CCTV कैमरा लगा हुआ था तो आप उन वीडियो को पब्लिकली वायरल कीजिए, ताकि हम तमाम छात्र देख पाएँ कि हमारे कितने भाई बहनें बचे हुए हैं, कितना दिक्कत प्रॉब्लम आई है। अब बात करते हैं हम लोग मांग कर रहे हैं, 3 दिन से बैठे हुए हैं। लाठीचार्ज कर हुआ था, क्यों हुआ था लाठीचार्ज? क्यों हुआ था? क्या मेरी मांग नहीं होती है? कोई हम गुनाह कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं? हम अपनी मांग रहे हैं। और जहाँ तक बात रही, रात में ओझा सर और विकास सर लाइव आए थे, और हम लोग इंस्टाग्राम भी आया, सर आ रहे हैं लाइव इतना बजे। मैं लाइव देखना स्टार्ट किया, सर पता क्या बोल रहे हैं? विकास सर बोल रहे हैं हमारी मीटिंग हुई आज बहुत सारे छात्रों के साथ। चलिए आपकी मीटिंग हुई है, मैं जानता हूँ मीटिंग हुई है, मैं मानता भी हूँ, लेकिन क्या आपकी मीटिंग का प्रूफ कागज मेरे पास आएगा? जी। हम तमाम छात्र को दिखाएंगे जो भूखे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्यासे बैठे हुए हैं। कल इनकी कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेंगे? एसी कमरा में उसकी रिस्पॉन्स कौन? एसी के कमरे में मीटिंग हुई है। एसी में बैठ के आप एसी में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, और आप यही करते पंचायत वेब सीरीज में मीटिंग कीजिए, इधर सब मरिए, यही है। अभी हम धूप में यहाँ बैठे हैं, कड़ी धूप में, बिना भूखे प्यासे, ठीक है, पानी गर्म पानी पीना पड़ रहा है, लेकिन आप इंटरव्यू लाइव दे रहे हैं, पूरा एसी में बैठ के मीटिंग हुई है। अरे भाई मीटिंग हुई तो दिखाइए ना, मीटिंग कीजिएगा। पर विकास सर जी ने जो है अपने एक अभी जो इंटरव्यू आप बता रहे हैं उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें जो 3 छात्र जो है मरे हैं, उनको उसकी जो एक छवि है, जब वो सोचते हैं रात में सोने लगते हैं तो बहुत दुखद उन्हें लगता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो अब 10 लोग मरे हैं, 12-15 लोग हैं, कितने लोग हैं? देखिए सर क्या बोले, जब मैं खुलासा कर रहे हैं, क्या बोले वो, जब मैं रात को सोने जाता हूँ ना, वो तीनों छात्राएं की छवि मेरे मस्तिष्क पे आता है, मस्तिष्क आता है। इससे पहले मस्तिष्क पे आपका छवि आता है, मस्तिष्क पे क्यों आने दे रहे हैं? बाकाबी मत लाइए छात्र को। आप ही इथिक्स पढ़ा है, आप ही हिंदी साहित्य पढ़ा है, हम भी साहित्य के स्टूडेंट हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर्स कर रहे हैं। आप साहित्य किसी को मत पढ़ाइएगा सर, आप पढ़ाते हैं जानता हूँ, लेकिन आपके स्टूडेंट हो, आपको मानना होगा सर। आप जितना पढ़ाएंगे उतना हम भी सोचेंगे। आप बोले छवि बन रहा है, भड़कावे में ला रहे हैं ताकि हम सोच लें सर तो सहानुभूति प्रदान कर रहे हैं, हम लोग के साथ खड़े हैं, हम लोग छोड़ देंगे प्रोटेस्ट करना? नहीं सर, अगर आपके साथ मीटिंग हुई है तो मांग हुई है, उस पर हमको ये दिखाइए कि MCD वालों जो LG वाले हैं वो क्या करते हैं, इनको मान लिए हैं, आप लोग प्रोटेस्ट खत्म कीजिए। हमको लिखित लाइए, लिखिए, हम खत्म कर देंगे। क्या शौक है प्रोटेस्ट करने का भाई? हमको यहाँ पे IAS बनने आए हैं, हमको कोई आंदोलन करने का शौक नहीं है। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे IAS बनना है। जी, तो अभी की उन्होंने मीटिंग में बताया कि उन्होंने कमेटी जो है वो बनाई है, और उससे 2-3 दिन में जो है उससे के लिए कोई एक्शन लिया जाएगा। हाँ, वो आप सही कह रहे हो, लेकिन वो पता क्या कर रहे हैं, जैसे आज से 2 दिन पहले संसद में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो वित्त मंत्री हैं वो बजट का हलवा सबको खिला रही, यही सीन इन्होंने अपनाया है। हमें कमेटी का नाम देके हमें पकड़ा दिया जा रहा है कटोरा कि भाई आप जाओ, ये आश्वासन है कमेटी के नाम पे, बाकी कुछ नहीं, बस हलवा खिला रहे हैं हम लोग को बैठाए, वो भी ख्वाबी फुला वाला कि ख्वाब में आप देख लो बस हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
अगर आपको इतनी सहानुभूति थी, आप सामने आओ, सामने आके बोलो कि हमें सहानुभूति है, हम ये करेंगे आपके लिए, अगर आपको दिक्कत है तो हम आपकी सुविधाएं देंगे। कहाँ है आज वो? सामने आए, हम तब माने कि आपने सहानुभूति दिखाई, आपने मीटिंग की, आश्वासन दिया। सामने आके बोलो ना। 4 दीवारों के अंदर कोई नहीं होता। आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, स्क्रिप्ट तैयार करके दे रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। हम थे, कोई नहीं था, बस लाइव में क्या चल रहा है वो खाली स्पीच कर रहे हैं, बाकी कोई दिखा कि कौन बैठे कौन नहीं। हो सकते वो अपने घर से स्पीच कर रहे हो और आपको लाइव का टैग दे दिया कि हाँ लाइव चल रहे हैं हम। कोई जानता है वो कहाँ थे उस टाइम पे, और आज कहाँ है कोई नहीं जान रहा। अब आप बताएं कहाँ है? अगर आपको इतनी ज़्यादा सहानुभूति, आप सामने आओ। और ओझा सर बोल रहे थे हमको, एक बिहार की कोई स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर आप जब भी आएंगे ना प्रोटेस्ट में, सिक्योरिटी लेकर आइएगा। अच्छा। हाँ, तो वो सर बोले जब छात्र इस तरह से मैसेज, हाँ उन्होंने कहा है कि मैं आना चाहता हूँ तो मुझे प्रशासन, शासन और कोई भी, अब टीचर है या मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई आने नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर आने नहीं दे रहा है, ये ओझा सर ने कहा है। जी हाँ, कल के इंटरव्यू में बताया उन्होंने कि मुझे भैया ये बोले थे कि एक छात्र बिहार के स्टूडेंट है, वो मुझे मैसेज किए हैं कि आप सर जब आएंगे ना प्रोटेस्ट में सिक्योरिटी के साथ आइएगा। अब पता नहीं सर के साथ में से आया कि नहीं आया, मुझे तो पता नहीं। सर जैसे बोले हम लोग सुन लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई छात्र नहीं बैठा हुआ है जो उनके साथ गलत करेंगे। सब यहाँ मांग के लिए बैठे हुए हैं, मेरी मांग पूरी हो जाए, हम अपने जाके पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। हम, मेरा शौक नहीं राजनीति करना, मेरा शौक है यूपीएससी करना, यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करना। मेरा शौक नहीं नेता बनना, ये सब कुछ नहीं है। और जो इंतजार हो रहा है वो केवल उन्हीं का इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक तरीके से पिता समान रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप उन्हीं से तो कंप्लेन कीजिएगा और किसी से कीजिएगा। जी, पिता समान, अरे पिता समान के बहुत आपने गुरु मानते हैं, पिता मानते, गुरु हैं मेरे, पिता समान है, जरूर सही, ठीक बात है। लेकिन आप अपने पुत्र को पुत्र की तरह देखते हैं, आपको तो पिता के समान देखते हैं, लेकिन आप उस दृष्टि से देखते हैं पुत्र के साथ क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे पुत्र अनपुत्र यहाँ सभी भूखे प्यासे बेहोश पड़े हुए हैं, दिक्कत आ रही है। अभी 3 की मृत्यु हो गई उस दिन। आज क्या कहते हैं, हो सकता है गर्मी की वजह से, भूखे की वजह से उसको झेल नहीं पाएंगे। आप तो दिल्ली की टेम्परेचर देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा है। अगर कुछ हो जाए, मर जाए तो फिर आएंगे, तब फिर आएंगे आश्वासन देने के लिए, सहानुभूति प्रदान करने के लिए, लेकिन मरने से पहले नहीं आएंगे। आके सर आके बता दीजिए, हमको लिस्ट दिखा दें, हम चले जाएंगे। सर अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ कमेटी बनी है, उसमें जो है छात्र भी मौजूद थे, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या आप लोगों तक पहुंच पाया है कि कौन कौन से छात्र उसमें थे? कोई नहीं मैम, कोई नहीं गया हमारे तरफ से। अगर गए हो तो आप फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ कि हाँ ये छात्र आया है। खाली आपकी स्पीच चल रही, कौन सा छात्र है आप बताओ तो सही। हम तो सारे यहीं बैठे हैं, अगर गए होते तो हम इनको लेकर अभी घर पे बैठे होते, हम भी आपके जैसे एसी की हवा खा रहे होते। कहाँ है वो छात्र? हम आपसे पूछते वो छात्र कहाँ है जिसको आपने आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमें छात्रों से बात करके पता चला कि ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मुद्दा यहाँ पर है और सभी छात्रों की केवल यही मांग है कि उनको सुरक्षा जो है यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाए और जल्द से जल्द जो यहाँ पर ये बिजली के खंभों में जो तारों की वजह से उन्हें तकलीफ़ें इनको झेलनी पड़ती हैं, उन सब के लिए भी कोई ना कोई काम किया जाए। यहाँ पर रेंट जो है दिन ब दिन जो लोग हैं यहाँ पर पीजी वाले सब लोग वो बढ़ाई जा रहे हैं, तो इन लोगों को काफ़ी उन सब जो चीज़ों से तकलीफ आ रही। बहुत दूर दूर से गांव से सब लोग आते हैं और केवल इन्हीं सब चीज़ों में अगर वो लोग अपना धन जो है लगाते रहेंगे तो वो लोग अपनी पढ़ाई पर कब ध्यान देंगे। और इस समय जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये समय उनकी पढ़ाई का है और इस बात पर जल्द से जल्द जो है प्रशासन को जो है इस पर काम करना चाहिए और बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहिए। मैं रिपोर्टर गरिमा, कैमरामैन पलक सैनी के साथ द तहलका खबर, दिल्ली। जैसा कि आपने देखा, छात्रों की मांग बस इतनी है कि उनको सुरक्षित स्थान पर पढ़ाया जाए। उनका कहना यह है कि उनके माता पिता जो है वो अपनी जिंदगी भर की कमाई ऐसे कोचिंग सेंटर्स को सिर्फ इस उम्मीद में देते हैं कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स उनके बच्चों को आईएएस और आईपीएस बनाएंगे और बदले में ऐसे कोचिंग सेंटर्स उनके ही बच्चों के जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ये सही है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि कोचिंग सेंटर बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों चला रहा था, क्योंकि एमसीडी के नियमों के अनुसार बेसमेंट में या तो पार्किंग या फिर गोडाउन जैसी गतिविधियां ही हो सकती हैं। तो ये कोचिंग सेंटर जो है वो बच्चों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हुए कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में लाइब्रेरी किस लिए चला रहा था। इसके बाद जो है एमसीडी हरकत में आई है और 12 कोचिंग सेंटर्स को सील करते हुए उन्हें इल्लीगल बताया है। क्या प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद खुलने के लिए 3 छात्रों की जान जाना जरूरी था?
प्रशासन की आंखें तब खुली जब 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। अगर प्रशासन ने ये कदम पहले उठाया होता, प्रशासन पहले जाग चुका होता, तो शायद जो छात्रों की जान गई है वो आज हमारे बीच होते, वो लोग अपनी जान नहीं गंवाते। क्योंकि प्रशासन की आंखें तभी खुलती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है, प्रशासन तभी हरकत में आता है और तभी जो है प्रशासन सख्त कदम उठाता है और कानूनी कार्रवाई करता है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए द तहलका खबर के साथ। मैं हूं आपके साथ तनिष्का शर्मा। धन्यवाद।